सो आर गिवन टॉपिक इज़ गो ग्रीन। तो अब गो ग्रीन जब टॉपिक हमारे पास आता है तो सबसे पहले कुछ बनाने से पहले जब हम कोई भी मॉडल बनाएंगे तो कुछ टाइम देके हम उस मॉडल के बारे में सोचेंगे कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड है या किस टाइप का विजुअल हमारे दिमाग में आ रहा है। सो पहली चीज़, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि ग्रीन के नाम पे या गो ग्रीन मतलब वी आर प्रमोटिंग आर ग्रीनरी और अर्थ के विजुअल्स हमारे दिमाग में आते हैं। तो हम कुछ कुछ उससे रिलेटेड स्केचेस कर लेंगे, जैसे कि अर्थ का स्केच हम कर सकते हैं, ग्रीन का ग्रीन के ऊपर जब हम बता रहे हैं हम लीव्स को इंक्लूड कर सकते हैं अपने लेआउट्स में। लीव्स ले सकते हैं कि हम कहीं कहीं लीव्स यूज़ करेंगे। ट्री से रिलेटेड चीज़ें हमारे दिमाग में आ रही हैं तो हम उनको लिख लेंगे या उनकी विजुअल ड्रॉ कर लेंगे। ट्री, लीव्स हो गई और लाइक अर्थ। सो इस टाइप के जो भी विजुअल या टेक्स्ट हमारे माइंड में आ रहे हैं उनको हम अपने मैस्कॉट को बनाने से पहले माइंड मैपिंग करेंगे कि क्या क्या हम विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो आगे हम आते हैं तो देखेंगे कि क्या हम कैसे इसको फॉर्म करें। तो कुछ मैस्कॉट हम रफली बना के देखते हैं। तो जैसे कि देन हम एक सर्कुलर बॉल जो अर्थ के शेप में हम बना के देखेंगे और देखते हैं इसको कैसे हम फर्दर एक मैस्कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ हम यहाँ पे इसका बेस जो स्टेबल कर सके, देन कुछ लेग्स का पार्ट, ओके। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि कैसे ग्रीनरी भी हमारे आर्ट वर्क में या जो भी मैस्कॉट हम बना रहे हैं वो दिखे। तो हम कुछ लीव्स को इंक्लूड कर सकते हैं तो कि एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर फॉर्म कर सकते हैं, जिसका हम फेशियल एक्सप्रेशंस पे भी काम करेंगे। लाइक स्माइली वी कैन मेक सो इट विल लुक लिटिल गुड। इस टाइप का एक लेआउट हमने ये अपना बना लिया है और हमें कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी देखेंगे और हम क्या और नया कर सकते हैं। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो भी मटेरियल हमारे पास प्रोवाइडेड है उसको हम इस पर अपने लेआउट में यूज़ कर सकें। तो देखते हैं एक और हम लेआउट ट्राई करते हैं। ये हमने बनाया, इसमें वी कैन यूज़ लाइक दिस hand type of thing। So it's not fixed, you every time make a like a final layout, you will trying to make something good। Then what we can do, we can try something else। We can take a cylindrical shape and we can put one ball here। कुछ कार्टून टाइप का शेप आ जाएगा इसका। सो यहाँ पर हमने एक बैनर पकड़ा दिया अपने मैस्कॉट को एंड यहाँ पर हमने गो ग्रीन लिख दिया है। सो इट इज ऑल्सो लुकिंग क्यूट एंड हम इसको थोड़ा ग्रीन पेपर से टेक्सचर दे देंगे तो ये और अच्छा लगेगा। दिस इज़ अ नाइस लेआउट। इसमें हम
और इंटरेस्टिंग एलिमेंट देखते हैं क्या ऐड कर सकते हैं. सो वी कैन ऑल्सो पुट लीफ हेयर ऑल्सो, एक छोटा सा आर्टवर्क जो इंटरेस्टिंग लगेगा. सो दिस वे लाइक हम अलग अलग लेआउट ट्राई करेंगे और डिपेंडिंग अपॉन द टाइम कि कितना हमारे पास टाइम है उसके हिसाब से हम 10 to 15 मिनट्स हम अपने लेआउट को दे सकते हैं, जिसमें हम अलग अलग स्केचेस के थ्रू ट्राई करेंगे कि हमें फाइनली अपना जो मैस्कॉट बनाना है वो कैसे उसको प्लान करना है. तो अर्थ की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे टेक्सचर भी दे सकते हैं कैरेक्टर में कि ग्लोब का टेक्सचर आ जाएगा यहाँ पे, जो कि हम पेपर से फर्दर इसको कवर कर सकते हैं. ये कुछ बड़े इंटरेस्टिंग लेआउट्स बन गए. अब जो हमारा गिवन मॉडल है, जो भी हम मैस्कॉट बनाने वाले हैं, तो उसका हम प्रोसेस देखेंगे कैसे हम उस मॉडल तक पहुंचेंगे. तो बेसिकली हम चीज़ों को बेसिक शेप में डिवाइड करेंगे. तो बेसिक शेप में जो भी हमारा मैस्कॉट है, तो ये आप देख रहे हैं स्फेयर, तो हम इसको एज अ हेड यूज़ कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये स्फेयर तक हम कैसे पहुँचें, इसको कैसे हम फॉर्म करेंगे. देन हमने ये 2 पेपर की शीट, कार्ट्रेज शीट से कटिंग किया है. 2 हमने अब हम इसको ज्वाइन करेंगे. हमने रेडियस से इसको कट किया है. इस टाइप का शेप हम बनाएंगे. फिर इसको अगेन दूसरी शीट को भी हम कट करेंगे. फिर इन दोनों शीटों को हम साथ में ऐसे ज्वाइन कर देंगे इस टाइप से. इस टाइप से हम ज्वाइन कर देंगे. देन अब इसको थोड़ा सॉलिड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम पेपर को यूज़ करेंगे, स्ट्रिप्स बना लेंगे और फेविकोल यूज़ करके इसको हम पेस्ट करेंगे. ये हमने जो सर्कल काटे थे इनको हमने पेस्ट किया और यहाँ पे पेपर की स्ट्रिप्स को यूज़ किया है उसको बाइंड करने के लिए. सो दिस टाइप से हम स्ट्रिप्स लेंगे और इन पे फेविकोल अप्लाई करेंगे. और ध्यान रखेंगे कि बहुत ज़्यादा फेविकोल अप्लाई ना करें ताकि फिर वो बाइंडिंग में प्रॉब्लम करता है. तो इसको हम स्मूथ भी कर सकते हैं और जहाँ पे भी हमें इसको थोड़ा सा पेस्टिंग करनी है तो इस टाइप से इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. अभी आप देख लो यहाँ तक हम प्रोसेस का कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने दोनों सर्कल्स को ऐसे जोड़ा हुआ है और इनकी स्ट्रिप्स को हमने इस सरफेस में पेस्ट किया हुआ है यहाँ से. अब आगे इसको और स्ट्रेंथ देने के लिए हम इसमें और स्ट्रिप्स ऐड करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, एंड्स पे फेविकोल लगाएंगे. तो एक एंड पे हमने यहाँ पे फेविकोल लगाया और फिर दूसरे एंड पे लगाया और इसको हम फिर एक एंड से लेके चलेंगे. यहाँ से इसको हम थोड़ा दबाएंगे और यहाँ से लेके इसको हम ऐसे थोड़ी देर दबा के रखेंगे ताकि ये थोड़ा सूख जाए. सो आप देख रहे हो कैसे मैं इसको धीमे धीमे इसमें वॉल्यूम ऐड कर रहा हूँ ताकि हमारा जो स्फेयर है थोड़ा सॉलिड रहे और स्ट्रॉन्ग रहे. सो इसके बाद आप पे डिपेंड करता है आपने कितनी स्ट्रिप्स इसकी काटी हुई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो थिकनेस देने के लिए. सो एक स्ट्रिप और इसमें ऐड करते हैं. फिर अगेन सेम प्रोसेस में हम फेविकोल अप्लाई करेंगे यहाँ पे और एंड्स पे, दोनों एंड्स पे अप्लाई करेंगे और अगेन इसको हम थिक करेंगे. और ये धीमे धीमे बहुत इंटरेस्टिंग एक सरफेस बन रही है, बॉल टाइप की सरफेस बन रही है, वहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हो. तो इस टाइप से हम एक अपनी बॉल जो है ना एक स्फेयर बना सकते हैं. सो ये हमारा जो स्फेयर है वो तैयार हो गया है, जिसको हमने स्ट्रिप्स ऐड करके थिक किया हुआ है. अभी एक सॉलिड स्फेयर बन गया है. अब इस स्फेयर को हम अपने मैस्कॉट में एज अ फेस बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसको अभी हम इसमें फेस के लिए कुछ पेपर्स को यूज़ करेंगे. ये हमारे
पेपर्स हैं जिनमें हम, क्योंकि हमारा टॉपिक गो ग्रीन पे है, तो ग्रीन और ब्लू कलर का टेक्सचर पेपर हम यूज़ कर रहे हैं। सो इसको हम इस पर अब रोल करेंगे। सो हम अब इसमें पेस्टिंग कर रहे हैं पेपर की। जो हमारे ग्लेस पेपर हमने यूज़ किया है ब्लू और ग्रीन, जो अर्थ का टेक्सचर देने के लिए, तो उसको हम रैंडम पेपर को हमने क्या किया, टीयर किया है रैंडम अलग अलग साइज़ का, ताकि उसको हम एक अर्दी टेक्सचर दे सकें। सो इसकी पेस्टिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसको हम कवर करेंगे पूरे स्फेयर को, तो उसमें फेविकोल अप्लाई करेंगे इसके ऑपोजिट। सो अभी तक हम पहुंच गए हैं, हमने अपना जो स्फेयर है वो कंप्लीट कर लिया है, और इस पर हमने ये ब्लू कलर की शीट, ताकि उसको अर्थ का और नेचुरल सरफेस देने के लिए इसको हमने ऐड कर दिया। अब हम इसके फेस को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमने ये शीट को कटिंग किया है आइज़ बनाने के लिए, और इसमें ब्लैक कलर की शीट को यूज़ किया है। और हम यहाँ पे ग्लिटर को भी यूज़ कर सकते हैं गिवन अपॉन मटेरियल, जो हमें मटेरियल मिला है। तो अगर मटेरियल में ग्लिटर नहीं है तो हम आइस की फॉर्म देने के लिए यहाँ पे ब्लैक कलर की शीट को काट के पेस्ट कर सकते हैं। अब इनको हम फटाफट पेस्ट करेंगे आगे। इसमें हम फेविकोल अप्लाई करेंगे आइस को। सो अब आप देखो, ये फाइनली हमने एक कैरेक्टर फॉर्म किया है, ये इसका फेस बनाया है, जिसमें हमने शीट को कटिंग करके पेस्ट किया है, और यहाँ पे हमने थ्रेड जो हमें मिला था ये उसको कट करके यूज़ किया है उसके आईब्राउज बनाने के लिए, और एक कहीं ना कहीं एक कैरेक्टर के फेस का फील आ रहा है इसका। बाकी अब हम इसकी बॉडी की तरफ काम करेंगे कि कैसे इसकी बॉडी को कंप्लीट करना है। सो इसको हम साइड में रखते हैं अभी। देन अब हम ये लेंगे कॉर्गेटेड शीट। ये शीट आपको जो भी आपको मटेरियल प्रोवाइड होगा उसमें मिलेगी शीट। जैसे कि ये थोड़ा इसका टेक्सचर देखेंगे, और इसको हम स्टेबिलिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि इसको पेस्ट करके हम अपने कैरेक्टर की बॉडी को पार्ट बना सकते हैं। सो ये मैंने कटिंग करके रख लिया है कि उसको एक एज देने के लिए, जहाँ पे क्योंकि लीफ टाइप के हमें टेक्सचर को दिखाना है, तो यहाँ पे हम बाद में पेपर से कटिंग करके पेस्ट कर सकते हैं। इस पर हम फेविकोल अप्लाई करेंगे। और इसको रोल किया और इसको कर दिया पेस्ट, और इसको थोड़ा प्रेस करेंगे ताकि इजीली ये अच्छे से हमारा पेस्ट हो जाए। और ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको चेक करके देख सकते हैं कि जो उसकी बॉडी के साथ ये वॉल्यूम जा रहा है कि नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग इसको हम जितना भी थिक रखना है कि थिन रखना है, क्या करना है उसके, अगर हमें लग रहा है कि ज़्यादा हो रहा है तो इसको हम थोड़ा और फोल्ड करके फिर पेस्ट कर देंगे, प्रेस करके छोड़ देंगे। सो हमने कॉर्गेटेड शीट यूज़ करी है, इसमें हमने इसको ट्रंक बना के यूज़ करेंगे इसको, ताकि इसकी बॉडी को हम बना सकें। और ये हमने स्फेयर अपना बना ही रखा है। अब हमें इसकी बाकी हैंड्स और लेग को कैसे हम बनाएं, तो हमने इसमें यूज़ किया है ये पेपर हम यूज़ कर सकते हैं। इसको हम रोल करके सिलेंड्रिकल फॉर्म कर लेंगे। सो वो सिलेंडर हमें काम आएगा हैंड्स और लेग्स बनाने के लिए। सो फाइनली जैसे कि ये मैंने रोल करके पेस्ट किया हुआ है, अब इसमें ये ग्रीन कलर का जो शीट है उसको यूज़ कर रहे हैं पेस्टिंग के लिए। सो हमने इसका ट्रंक बना लिया है, और हमने सिलेंड्रिकल शेप यूज़ किए हैं उसके लेग्स बनाने के लिए। सो इन सिलेंड्रिकल शेप्स को हम हैंड और लेग्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने इनको रखा हुआ है। अब हमें स्टेबल करना है, कैसे हम इसको जो इसके साथ पेस्ट करें कि ये स्टेबल हो जाए। सो उसके लिए हमने क्या किया कि हमें माउंट बोर्ड भी गिवन रहेगा अपने मटेरियल में, तो माउंट बोर्ड यूज़ किया है, जो कि काफ़ी थोड़ा सा हार्ड मटेरियल होता है, तो कहीं भी स्टेबिलिटी के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो माउंट बोर्ड से हमने ये सर्किल कट किया है, और इसको हम इसके अंदर पुट करेंगे। सो थोड़ा फेविकोल भी अप्लाई कर देते हैं ताकि इजीली वो अच्छे से पेस्ट हो जाए। सो इसको हम इसके एजेस पे हम फेविकोल अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें हमने कार्ट्रेज शीट पहले उससे रोल किया हुआ है इसको, और ग्लेज शीट को अप्लाई किया हुआ है इस पर, ताकि उसका स्ट्रॉन्ग भी रहे और ऊपर से उसका ग्लेज शीट से टेक्सचर आ जाए ग्रीन। ठीक है, इसलिए इसको अप्लाई किया हुआ है। सो इसको फटाफट आगे बढ़ते हैं। इसको अब हम करेंगे, इसको थोड़ा फेविकोल अप्लाई करेंगे अगेन।
और ये जो हमने इस पे अंदर माउंट बोर्ड की कटिंग लगाई हुई है उस पे इन लेग्स को पेस्ट कर देंगे और हम साइड में भी फेविकोल यूज़ कर लेंगे ताकि वो इजीली स्टेबल रहे। सो हमारा फेस कंप्लीट हो चुका है, बॉडी का ट्रंक हमने बना लिया है और कहीं ना कहीं लेग्स को भी हमने यूज़ किया हुआ है। और इस तरीके से आप देखो हमने इसको कैसे पेस्टिंग करी है। हमने ये शीट यूज़ करी है, इस टाइप से हम इसको पेस्ट करके ताकि वो इजीली स्टेबल हो जाए। सो कैरेक्टर के लेग्स हमने पेस्ट कर दिए फेविकोल से। इसको थोड़ा टाइम लगेगा सूखने में, बट ये स्टेबल हो गया है। इसको हम अब इजीली स्टैंड कर सकते हैं कैसे भी इसको। सो अब हम आगे स्टेप बढ़ते हैं और फटाफट इसको देखते हैं कैसे कंप्लीट करना है। तो हमने ना सीजर से इसको कटिंग किया हुआ है इस तरीके से। जो हमारी शीट थी, शीट को इस टाइप से हमने इसको कटिंग किया हुआ है ताकि हम इसको ट्री का ट्रंक बना सकें। सो अब हम इनको इस टाइप से फोल्ड कर लेंगे बाहर की तरफ ताकि हम हेड वाला पार्ट ज्वाइन कर सकें, इसको एज अ नेक यूज़ कर सकें। यहाँ पे जो हमने ये फेस बनाया हुआ है इसको पेस्ट करने के लिए हम इसको यहाँ पे ऐसे रख सकें। सो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे रख सकें। सो नेक्स्ट, और जिस प्रोसेस से हमने इसके पैरों को बनाया हम सेम इसके हैंड्स को भी यहीं पे बनाएंगे। तो आगे हम इसको बढ़ते हैं, ठीक है। सो ये हम स्ट्रक्चर इसका हमने बेसिक अगर देखा जाए तो उसको कंप्लीट कर लिया है हमने। हेड कंप्लीट कर लिया है, इसका ट्रंक बना लिया है, लेग को स्टेबल कर दिया है। अभी हमने इसके हैंड ऐड किए हैं और आगे अब इसको हम थोड़ा डेकोरेट करेंगे। सो हम यहाँ पे ये शीट को यूज़ करेंगे लीव्स बनाने के लिए। अभी हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं धीमे धीमे। अब हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे इसको रबर बैंड यूज़ किया हुआ है, ठीक है। रबर बैंड जैसा कि हमें गिवन मटेरियल में दिया गया है तो हमें इसको भी कहीं यूटिलाइज़ करना है। सो हम इसको एज अ बेल्ट का पार्ट एज अ यूज़ करेंगे। सो थोड़ा इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। सो एज अ बेल्ट हम यहाँ पे रबर बैंड और एक ग्लेज शीट को यूज़ करके थोड़ा इसको हम डेकोरेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दिया हमने इसको। अब हमने ये ग्लेज शीट यूज़ करी है लीव्स बनाने के लिए। सो ये हमने कटिंग करा हुआ लीव्स का। तो ये कटिंग करके अब हम इसमें रैंडम छोटी बड़ी लीव्स को ऐड करेंगे ताकि एक ट्री का टेक्सचर आए। सो हमने यहाँ पे इसको इस टाइप से लीव्स को हम ऐड करेंगे अपने मैस्कॉट में। सो हमारा गो ग्रीन पे स्टेबल मॉडल एक तैयार हो गया है, ठीक है। इसमें हमने बैनर यूज़ किया है ताकि हमारे टॉपिक को हाईलाइट कर सके, और ये नीचे से भी काफ़ी स्टेबल है। और लीव्स को डेकोरेशन के लिए यूज़ किया है हमने। रिबन भी येलो कलर का रिबन यूज़ किया है इसको डेकोरेट करने के लिए। तो हमारा फाइनली टॉपिक जो गो ग्रीन पे था, ये मैस्कॉट तैयार हो गया है। By far, we have discussed about different types of questions asked in NIFT situation test. But for learning more, you need to practice more. And for practicing more, buy NIFT situation test practice booklet designed by AFA from Amazon or www.afaindia.com.